Welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about a new topic of chemistry, which is enthalpy. Okay, so first let us discuss what is enthalpy. Enthalpy होती क्या है? Here we have two containers. Here you can see here we have two containers with here constant pressure. Here the P is also constant and both containers have the constant pressure. सपोज द फर्स्ट कंटेनर है. पहले देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और उन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट बाय यू. सो इंटरनल एनर्जी मैंने यू से रिप्रेजेंट की है, तो इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो. इंटरनल एनर्जी भी उसकी ज़ीरो हो गई, ज़ीरो है अभी. सपोज उसका टेम्परेचर ज़ीरो है, टेम्परेचर के साथ उसका वॉल्यूम भी सपोज ज़ीरो है, वॉल्यूम भी ज़ीरो है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है, एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं है, टेम्परेचर ज़ीरो है, वॉल्यूम भी ज़ीरो है. अगर मैं इस पे हीट दूँ, अगर मैं इस पे हीट दूँ इस कंटेनर पे, तो इस की इंटरनल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द इंटरनल प्रेशर, ये तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर की बात की, जो इसका इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. इसकी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड. ओके, बाय द इंक्रीजिंग हीट. जब हमने इस कंटेनर को हीट दी, पहले हीट नहीं दी, अगर हम पहले की बात करें, अगर पहले हमने हीट नहीं दी तो इसकी इंथैल्पी थी, इसकी इंथैल्पी थी. ओके, अगर हम इस कंटेनर पे हीट देते हैं, अगर हम कंटेनर पे हीट देते हैं तो हीट देने से इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाती है. जब बढ़ती है, जब बढ़ती है तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है. प्रेशर में क्या क्या आ जाता है, एक तो फोर्स, एक तो वेट ऑफ दिस, इसका वेट आ जाता है, इसका वेट आ जाता है. विद दैट हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो प्रेशर हमारे पास दोनों साइड में कांस्टेंट रहता है, दोनों कंटेनर में. बट इधर वॉल्यूम हमारे पास सपोज ज़ीरो है और एंटर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो. अगर हमने इसको हीट दी, हीट देने से प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहा. जब हीट दी तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था, द इंटरनल एनर्जी तो थी मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ गई. बाय द इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स, बाय जब इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जब बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी, उसके रिजल्ट में हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ गया. तो हम जब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो वॉल्यूम भी हमारे पास बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया. सो इस केस में हम ये कहते हैं कि इन दोनों कंटेनर्स की, इसकी इंथैल्पी थी रियल इंथैल्पी, और इसकी जो इंथैल्पी होगी वो चेंज इन इंथैल्पी होगी. तो अगर हम इंथैल्पी की बात करते हैं तो इंथैल्पी हम किसको बोलते हैं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी with the product of sum of internal energy and the product of pressure and volume with constant pressure and change in volume. इंथैल्पी हम उसे बोलते हैं सम ऑफ इंटरनल एनर्जी. जो इंटरनल एनर्जी है उनका सम ऑफ इंटरनल एनर्जी सपोज यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर हम प्रेशर को इधर कांस्टेंट रख रहे हैं तो यू प्लस पी प्रेशर इन चेंज इन वॉल्यूम. अगर हम ये इसको देखें तो हमारे पास ये हमें शो कर रहा है कि ये वर्क हुआ है आफ्टर गिविंग हीट. जब हमने हीट दी उसके बाद ये एक वर्क हुआ है. तो अगर हम देखें तो पहले हमारे पास लाइन थी यहाँ पर, पहले हमारे पास लाइन थी यहाँ पर. तो जो ये फ़र्क आया है, ये फ़र्क आया है बाय इंक्रीजिंग हीट, जब गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, जो हमारे पास ये चेंज आया है, इसको बोलते हैं वर्क डन. वर्क डन किस में आया है, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है. वर्क में क्या हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम विथ कांस्टेंट प्रेशर. तो प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम इनटू या द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, हमारे पास ये हुआ वर्क डन. तो हम जाकर इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखेंगे तो इंथैल्पी हम डिनोट करते हैं, इंथैल्पी हम यूजुअली डिनोट करते हैं एच से. एच से ये डिनोट होती है और इसका फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर हम इंथैल्पी की डेफिनेशन लिखें सो वी कैन राइट दिस एज सम ऑफ इंटरनल
energy and product of pressure and volume is called enthalpy. enthalpy को एक और लाइन बोलते हैं कि content of heat is called change in enthalpy. क्यों? बिकॉज इसके हमारे पास रीज़न है, बिकॉज जब हमने enthalpy, अगर हमारे इसके कंटेनर है जिसकी enthalpy जो भी थी, सपोज जो भी इसकी enthalpy थी, उस पे जब हमने हीट दिया, हम एक्चुअल enthalpy वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल enthalpy. लिख देता हूँ, वी कैन नॉट measure या calculate we cannot calculate the accurate या we can enthalpy लिख देता हूँ, but can measure change in enthalpy. हम enthalpy को तो मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर चेंज इन enthalpy. चेंज इन enthalpy मीन्स डेल्टा H. हम इसको डिनोट करते हैं H से. ओके तो हमने इसका फॉर्मूला क्या डेफिनेशन क्या लिखी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इसको enthalpy, या some content of heat is also called enthalpy, is also called change in enthalpy, because जब हमने हीट दी एक enthalpy पे, एक एक्चुअल enthalpy पे हीट दी, तो उसकी enthalpy चेंज हुई by change in internal energy of the molecule with the change of pressure constant with the change of volume with constant pressure या under constant pressure. सही है? If you write here when heat increased the when heat increased volume, when heat increased the enthalpy changes, हम कह सकते हैं with the enthalpy changes with constant pressure and change in volume. When heat increases, the enthalpy changes with constant pressure and change in volume and increase of internal energy of molecule. जब हमने हीट बढ़ाई तो उनकी इंथैल्पी चेंज हुई विद द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम एंड द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हम अगर इसका फॉर्मूला चेंज इन इंथैल्पी का लिखें तो चेंज इन इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H इज इक्वल टू U प्लस with constant pressure and change in volume, the product of constant pressure and change in volume. This is the formula by which we can calculate the enthalpy. Means change in enthalpy is equal to internal energy, sum of internal energy with the product of pressure and change in volume. How the change comes, अगर change हम देखें कैसे आया, तो suppose ये हमारे पास pressure constant है, this is U1, this is T1. अगर हमारे पास टेम्परेचर का काम नहीं है, वी कैन कैंसिल आउट दिस टेम्परेचर हियर, V1 एंड U1 एंड P वी हैव कांस्टेंट. अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये U2 हो गया, ये हमारे पास हो गया V2. तो अगर चेन की कंटेनर की बात करें तो U1 प्लस P V1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, बट नॉट, वी कैन राइट दैट. इफ अगर हमको चेंज फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू U1 प्लस pressure, constant pressure with V1 and minus, sorry here we can as V2, क्योंकि हम बड़े से छोटे में करते हैं, चेंज जो आता है उस पर
फाइनल वर्सेस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो U2 प्लस प्रेशर प्रेशर इंटू V2 एंड U1 प्लस प्रेशर V1. सो अगर हम इन दोनों को साथ करके लिखें तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंथैल्पी. चेंज इन इंथैल्पी. चेंज इन इंथैल्पी. तो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें कि डेल्टा एच इज इक्वल टू U2 माइनस U1, एंड हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर प्लस सॉरी प्लस प्लस हम प्रेशर को कांस्टेंट ले सकते हैं, प्रेशर कॉमन V2 माइनस V1. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू वी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर विथ चेंज इन volume. So here we have proved the formula of change in enthalpy. So once I'm repeating what is actually enthalpy. Enthalpy we can say है कि sum of internal energy of the molecules of container with the constant pressure and change in volume. Sum of internal energy product of pressure and volume is called enthalpy. Heat of content is also called enthalpy because हमने heat दी थी. And enthalpy, if we talk about the unit, so enthalpy is the unit of enthalpy is joule. Enthalpy का unit है joule and denoted by H. Denoted by H. So these are some of the points about enthalpy.